ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज सावन मास के तृतीय मंगलवार को किए जाने वाले माँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो कैसे सावन मास के तृतीय मंगला गौरी व्रत के दिन माँ गौरी की पूजा आराधना करके आप आपकी मैरिड लाइफ को, आपके दाम्पत्य जीवन को सुख में बना सकते हैं, इन सब पे राशि अनुसार चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 6 अगस्त सन 2024। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आज तृतीय माँ मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। सिंजारा उत्सव आज के दिन ही मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:52 से सायंकाल 5:31 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:13 से दोपहर 2:12 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों क्या आपके विवाह में देरी हो रही है? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर खड़ा है? यदि हाँ तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ सावन मास के तृतीय मंगलवार को किए जाने वाले अपनी राशि अनुसार माँ मंगला गौरी पूजा अर्चना मंत्र के जाप के बारे में, जिसको करके हमारे अविवाहित दर्शक मन चाहे सुयोग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे विवाहित दर्शक अपने दरकते, टूटते, सिसकते हुए वैवाहिक रिश्तों को बचा सकते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक आज मां मंगला गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल रंग की चुनरी, लाल बिंदिया, लाल पुष्प, गुड़ का प्रसाद मां गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक आज माँ गौरी का अभिषेक दही से कीजिएगा। ऑफ वाइट चुनरी, मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया, श्रीखंड का भोग माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक
गन्ने के रस से कीजिएगा। हरी चूनरी, गुलाब के पुष्पों की माला, पिस्ते की मिठाई का भोग माँ गौरी को, माँ मंगला गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी बीकानेर से, प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। जी आपके चैनल की इस प्रोग्राम की इतनी लोकप्रियता है कि सुई में कोई पौड़ लग जाती है, उसके बाद तो कितने ट्राई कर लो कोई पौड़ लगती नहीं है। पोती के बारे में पूछना है। आवाज मुझे कम सुनाई दे रही, थोड़ा तेज बोले। पोती के बारे में पूछना है। बताएं। उसका नाम है ईशानवी। हाँ हाँ। उसके डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1922। 2022 8 मार्च 2022। 8 मार्च 2022। शाम टाइम है शाम के 4:19। 16-19। जन्म स्थान बीकानेर राजस्थान। ये लाडनू है। लाडनू। क्या पूछना चाहेंगे? जी एक तो इसका जैसे पंचमेश शिक्षा का स्वामी है उसका है, और वहाँ मंगल भी शनि के साथ में बैठा है, टेक्निकली तो टाउन होनी चाहिए। दूसरे अब इसके एक तो शिक्षा के हिसाब से और बाकी जीवन के हिसाब से अभी से हमें क्या उपाय कराने चाहिए, क्या चीज धारण करानी चाहिए, ये आगे बढ़ के विलक्षण प्रतिभा की धनी बने। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सर्प दोष बना हुआ है बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर। सर्प दोष बच्चे की जन्म कुंडली में बना है। विद्यास्थान का जो स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी मंगल उच्च राशि का है, लेकिन मंगल की डिग्री बहुत कम है, 60 डिग्री का ही है, और वहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है। सर्प दोष पंचम भाव से बना हुआ है और एकादश भाव से सर्प दोष बना हुआ है। साथ में सूर्य जो है वो शनि की राशि में बैठा है, पितृदोष का निर्माण करता है। शनि मंगल की युति भारी मांगलिक बनाती है। मंगल उच्च राशि का, शनि स्व राशि का है, तो हैवी मांगलिक भी बच्ची को बनाती है। चांदी का चंद्रमा या चांदी का मोती या चांदी का ठोस गोली बना के गले के अंदर धारण करवा दीजिए, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि का है लेकिन चंद्रमा माइनस में है, इसलिए चंद्रमा 1 डिग्री का ही है। इसको सिल्वर चांदी पहना के रखिए, चांदी की पायजाब पहना सकते हैं, चांदी का चंद्रमा गले के अंदर डाल सकते हैं। और जब बड़ी हो जाए तब कालसर्प माफ़ कीजिएगा, सर्पदोष की विधिवत शांति करा दीजिएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है। मंगल उच्च राशि का अपने पिता के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। शनि स्व राशि का है, शुक्र भी मित्र राशि में बैठा है, चंद्रमा उच्च राशि का है, लेकिन सूर्य चूंकि शनि की राशि में, इनको बोलिए घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। एक तांबे का सूरज भी गले के अंदर धारण करवा सकते हैं। और हर वर्ष जन्मदिन के ऊपर वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कराएं। चूँकि अभी वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य शनि की राशि में है। अक्टूबर 2025 के पश्चात जब 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी, तब इसके जीवन का अच्छा समय शुरू होगा। इसके परिवार के लिए इस बच्ची के ग्रहों के शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे जब 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। सविता जी अजमेर से जुड़ी हुई, आपका प्रश्न पूछिए। नाम गुरुजी। प्रश्न पूछे बेटा। गुरुजी मैं अपना पूछना चाहती हूँ वैवाहिक बारे में। मैं क्या मेरे जन्म तारीख है 2/8/1985। 2 अगस्त। हाँ 2 अगस्त 1985। समय रात के 9:15 बजे गया। रात को 9:15 बजे। हाँ। अच्छा, प्रश्न क्या है? सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा दाम्पत्य सुख है या नहीं है, या रहेगा या नहीं रहेगा, मेरा केस चल रहा है। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी मैरिड लाइफ पे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, उसका कारण यह है कि आपके सप्तम भाव में नीच राशि का मंगल बैठा है और साथ में सूर्य भी बैठ गया है। सूर्य और मंगल दोनों एक साथ होकर 7वें भाव यानी विवाह के घर में बैठ गए। सिर्फ इसी व्यक्ति से नहीं, किसी और व्यक्ति से भी अगर आपका विवाह होता तो भी आपकी मैरिड लाइफ सुखमय नहीं रहती, क्योंकि आपकी कुंडली में इस तरह का दोष है कि नीच राशि का मंगल जब अगर दाम्पत्य भाव में बैठ जाए और सूर्य के साथ में बैठ जाए तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई इन दोनों में, सूर्य की तेज़ी और मंगल की तेज़ी आपस में क्लब हो गई। उसका इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ने लग गया। सेहत भी, उसका प्रभाव सेहत पे भी आएगा।
पेट से संबंधित रोग भी आपको हैरान परेशान करेंगे। तो नीच राशि का मंगल आपकी जन्म कुंडली में, नीच राशि का गुरु आपकी जन्म कुंडली में, हैवी मांगलिक हो आप, तो दाम्पत्य जीवन अगर बचाना है तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में विधिवत रूप से मंगल की शांति करवाए, गुरु की शांति करवाए, लाल रंग के कपड़ों से दूर रहे, पीले रंग के कपड़ों से दूर रहें, सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें, मंगलवार का फास्ट करें, गुरुवार का फास्ट करें। वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में केतु का अंतर है। अगस्त 2025 के पश्चात शनि में शुक्र आएगा, वो जीवन का एक अच्छा समय होगा। अगस्त 2025 से अक्टूबर 2028 के बीच में दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट दूर हो सकती है और जीवन में शुभता का संचार हो सकता है। भाग्येश बुध अस्त है, भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिलता है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में 5.25 रत्ती का धारण करके रहें गोल्ड के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कपड़े पहने, हरी सब्जी खाएं, गौ सेवा करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। कविता जी बाड़मेर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताएं। 30 दिसंबर 1996। 30 दिसंबर हाँ 1999। नहीं, 96। 1996। अच्छा, हाँ, दोपहर में 3:10। प्रश्न क्या है? एक तो ये बोलता नहीं है, और इसके जीवन के अच्छे दिन कब आएंगे, इसको कौन सा नग पहना है जो ये अच्छा हो जल्दी, और ये बोलेगा कि नहीं। देखिए, जहाँ तक इसकी जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर 2 चीज़ें हैं। आपने जो बताई है 30 दिसंबर 1996 दोपहर 3:10 का जन्म बताया है। वर्तमान इसके गुरु नीच राशि का है, अष्टम भाव का स्वामी गुरु नीच राशि का है। ये नीच राशि का गुरु कहीं न कहीं वाणी को अवरुद्ध कर देता है। आयु स्थान का स्वामी, शरीर के घर का स्वामी, बीमारी के घर का स्वामी गुरु नीच राशि का होकर बैठ गया। ये कहीं ना कहीं इसके जीवन में रुकावट बनता है। दूसरा, सर्प दोष बना हुआ है। उज्जैन जाके सर्प दोष की विधिवत शांति करानी होगी। गुरुवार का आप इसके नाम से या तो खुद व्रत रखें या आप इसके नाम से गुरुवार का व्रत रखें। पीला इसको पहनाना नहीं है, पीला इसको खिलाना नहीं है, स्पेशली गुरुवार के दिन नहीं खिलाना है। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। एक दक्षिणावर्ती शंख लाकर घर में रखें, किसी योग्य आचार्य से अभिमंत्रित करवाकर प्रतिदिन उस शंख में जल भर के रखें। एक तुलसी का पत्ता भी डाल दें। 24 घंटे पश्चात अगले दिन उस जल को फेंकना नहीं है, शंख के जल को इसको सेवन करा दीजिए और तुलसी का पत्ता भी खिला दीजिए। प्रतिदिन ये उपाय कीजिए, बोलने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इसके सिरहाने के पास में एक कटोरी पक्षियों खिलाने वाला दाना भर के रखिए और रोजाना पक्षियों को दाना खिलाइए। कम से कम 6 महीने लगातार ये उपाय कीजिए, बोलने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। और एक सफ़ेद पुखराज, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज चांदी में इंडेक्स फिंगर में पहना दीजिए। गले के अंदर रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कराइए, इसको बोलिए अगर पढ़ रहा हो तो सरकारी नौकरी की तैयारी करे, सरकारी नौकरी मिल सकती है, बड़ा अफसर बन सकता है। सीमा जयपुर से प्रश्न पूछे। सीमा जी। ये मेरी बेटी है, 2002 का जन्म है। तारीख 31 जनवरी। क्या बताई? 31 जनवरी 31 जनवरी 2002। 4:13 पे दोपहर। 4:13 सुबह 4:13 दोपहर का। प्रश्न पूछो। शादी का योग बताओ और का सर दोष है इसके। अजी सीमा जी, पहले छोरियों को पढ़ा लिखा के अच्छा बनवा दो, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बना दो कि पति से 10 रुपए मांगने की जरूरत नहीं पड़े, फिर शादी की बात करना। इसको बोलो पढ़ाई लिखाई करे, सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कंपटीशन की तैयारी करे, उसके पश्चात में इसके लिए लड़का ढूंढना। काल सर्प दोष इसकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। सर्प दोष की उज्जैन जाकर विधिवत शांति कराइए। वर्तमान में मंगल की महादशा शुरू हुई है इसको, और इसके विवाह का योग अगले वर्ष नवंबर 2025 के पश्चात बनेगा, यानी 2026 में इस बच्ची का विवाह का योग बनेगा। और तब तक इसको बोलिए पढ़ाई करे, कंपटीशन की तैयारी करे, सरकारी नौकरी में उच्च पद मिल सकता है। और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करे, तांबे के बर्तन का पानी पिए। कुंडली बहुत अच्छी है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करा दीजिएगा। एक पुखराज रत्न भी इसको पहना सकते हैं। बाकी विवाह का योग 2026 में बनेगा। उज्जैन जाके सर्प दोष की शांति करा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक
कच्चे दूध से कीजिएगा। सफ़ेद प्रिंटेड चूनरी, मोगरे के पुष्पों की माला, श्रृंगार सामग्री, मावे की बर्फी का भोग माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्ध सरस्वती नमः, ओम सिद्ध सरस्वती नमः, ओम सिद्ध सरस्वती नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक गुलाब जल से कीजिएगा, मधु युक्त जल से कीजिएगा। सुनहरी चूनरी, गोल्डन चूनरी, कमल का पुष्प, लाल चंदन, मीठे पुओं का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आंवले के रस से। हरी ओढ़नी, शमी पत्र, श्रृंगार सामग्री, रसगुल्ले का भोग माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। कर रहे हैं आज माँ मंगला गौरी व्रत पर किए जाने वाले राशि अनुसार विशेष उपाय मंत्र जाप के बारे में। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक छाछ से कीजिएगा। किससे महाराज? छाछ से। ऑफ वाइट चूनरी, श्रृंगार सामग्री, मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, मिश्री मावे का भोग माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम सुरवंदिताय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः, ओम सुरवंदिताय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी मिलेगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चूनरी, गुड़ से बनी मिठाई का भोग माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज माँ मंगला गौरी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चूनरी, केसर की बर्फी का भोग माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी लाल जी कोटा से, प्रश्न पूछिए। बेटी का नाम है मंजू। 22 जनवरी 1987। नाम है हाँ, मंजू। 22 जनवरी 1987। समय बताएं। समय है 4:30। 6:04 सुबह। सुबह 4:30। प्रश्न क्या है? वो कमर में दर्द रहता है उसका। देखिए, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। गुरु में राहु चंडाल योग कहलाता है। नवंबर 2026 तक इसी तरह का समय रहेगा। दूसरा, काल सर्प दोष है। इस सर्प दोष की उज्जैन जाकर विधिवत रूप से पूजन अर्चन कराइए, ताकि जीवन के अंदर शुभता का संचार होगा। और दूसरा, जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिलाइएगा। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। और गुरु में राहु चंडाल योग जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव करता है। हर रविवार भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती रविवार को भैरव मंदिर के अंदर चढ़ाएं। और साथ में एक पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में इसको पहना दीजिए। पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर के अंदर 5.25 रत्ती का पहना के रखिए। बाकी सब ठीक है, लेकिन अभी 3 साल परीक्षा के हैं, तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। रवि अजमेर से जुड़े हैं, उनका प्रश्न पूछिए, बताइए रवि जी। गुरुजी नमो नारायण। गुरुजी नमो नारायण। गुरुजी, मेरी समस्या ये है, मेरा जन्म है 10/1/1984। 10 जनवरी 1984। गुरुजी, अभी मेरा स्वभाव बहुत गर्म रहता है, घर वालों से गर्म स्वभाव में रहता हूँ मैं, और मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, कम नहीं हो रहा है। समय गुरुजी, समय का पता नहीं है और टाइम दिन का पता नहीं है गुरुजी। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 चीज़ें हैं। स्वभाव में तेजी आपका, उसका मुख्य कारण जो है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल का होना है। जिन जातकों की कुंडली में शनि मंगल की युति बन जाती है, ऐसे समझिए एक कमरा है, शनि देव भी बैठे, मंगल देव भी बैठे, शनि की ऊर्जा और मंगल की ऊर्जा दोनों क्लब हो गई, तो वो ऊर्जा आपके ऊपर ही भारी पड़ने लग गई।
तो गुस्से के अंदर क्रोध में बहुत अधिकता रहेगी। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति होती है, उनके जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक परेशानियां बनी रहती है। विवाह हो जाए तो विवाह सुखमय नहीं रहता है। और ये शनि मंगल की शांति करवाइए योग्याचार्य के निर्देशन में। अपने राजस्थान में एक पेड़ होता है खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष विधिवत रूप से शनि मंगल की शांति कराइए, नहीं तो जीवन भर परेशान रहेंगे। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्रोध हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो इतना क्रोध नहीं करना। ओम श्री गत क्रोधाय नमः, ओम श्री गत क्रोधाय नमः, ओम श्री गत क्रोधाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, क्रोध से मुक्ति मिलेगी। चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करके रहिए, क्रोध से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज सावन के तीसरे मंगलवार को मां मंगला गौरी का अभिषेक सुगंधित इत्र मिश्रित जल से कीजिएगा। पिंक चूनरी, गुलाब का पुष्प, श्रृंगार सामग्री, रबड़ी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम शिये नमः, ओम शिये नमः, ओम शिये नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक केवड़े के जल से कीजिएगा। लाल चुनरी, लाल गुलाब के पुष्पों की माला, श्रृंगार सामग्री, काले गुलाब जामुन का भोग मां गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज मां मंगला गौरी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, मीठे पीले चावल का भोग मां गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम गौरीये नमः, ओम गौरीये नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। ये तो बात हुई सावन के तिथ्य सोमवार को किए जाने वाले मां मंगला गौरी, तिथ्य मंगलवार को किए जाने वाले मां मंगला गौरी व्रत के विशेष राशिफल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सावन का विशेष उपाय। आज हम जानते हैं शिव पूजन में ध्यान रखने वाली कुछ विशेष बातें। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपकी काम की बातें हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं। घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए और शिवलिंग की जो लंबाई हो हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये अंगूठे का जो ऊपर वाला जो पोर होता है उससे बड़ी लंबाई का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। शिवलिंग रखना हो तो पारद का शिवलिंग रखना चाहिए। घर के अंदर पारद का शिवलिंग रखें। पत्थर के बने शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग से हर वक्त एक एनर्जी फ्लो करती है। उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपके घर में शिवलिंग पर हमेशा जल धारा बनाए रखिए। ऐसा पात्र रखिए जिससे उसके ऊपर जल की बूंदें गिरती रहें। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाइए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी भी अर्पण मत कीजिए। शिवलिंग को एक बर्तन में, एक पात्र के अंदर गंगा जल भरें, गंगा जल में उस शिवलिंग को रखें। और यदि शिवलिंग पत्थर का बना हुआ हो तो प्रतिदिन गंगा जल से उसका अभिषेक कीजिएगा। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव नहीं हो, जलाभिषेक कर पाना संभव नहीं हो, तो कृपा करके अपने घर में शिवलिंग मत रखिए, यदि आप प्रतिदिन उसका पूजन अर्चन नहीं कर सकते हैं। सावन मास के अंदर यदि आप व्रत कर रहे हैं या शिव आराधना कर रहे हैं तो बुरे विचारों से बचना होगा, जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग करना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए गलत सोचना। इस प्रकार के विचारों से सावन मास में बचना चाहिए। सावन मास में बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र, पत्नी और ज्ञानी लोगों का अपमान मत कीजिए। सावन मास में पत्नी का अपमान भूल कर भी मत कीजिएगा। सावन मास में तामसिक वस्तुएं, मांस, मदिरा, मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए। और सावन मास में यदि क्रोध करेंगे तो सावन मास की पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सावन मास में क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, सावन मास में विशेष तौर पे क्रोध नहीं करना चाहिए।
तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी दर्शकों को सिंजारा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।